दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद लोगों के मन में तमाम चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और वो मुख्यमंत्री भी बने रहें। कानून में इसको लेकर क्या प्रावधान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ पीडी आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, ये क्या लग रहा है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है? सिटिंग एमपी हैं, सिटिंग सीएम हैं, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस स्थिति को? क्या कानून में कोई प्रावधान इस तरह का है? नहीं, जब एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसके बारे में कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना किसी कानून में है कोई प्रावधान है। इसलिए तो चीफ मिनिस्टर जब अरेस्ट के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे और जब तक वो रिसाइन नहीं करते हैं तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और चीफ मिनिस्टर और फंक्शनल तरीके से मतलब उनके जो फंक्शंस है चीफ मिनिस्टर के रूप में जो फंक्शन करना वो कहाँ तक संभव है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आम आदमी पार्टी के जो बाकी जो नेता लोग हैं इन्होंने कहा है कि जेल से गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं उसमें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट मीटिंग्स प्रिसाइड करना होता है और ऑफिसरों को बुलाना पड़ता है, ऑफिसरों के साथ डिस्कस करना होता है और कई चीज़ों पर डे टू डे बेसिस पर डिसीजन लेना होता है। शारीरिक तौर पर ये कठिनाई है। अदरवाइज गिरफ्तारी के बाद ऑटोमेटिकली वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे ऐसी कोई चीज नहीं है। तो क्या ये भी संभव है कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि इन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाए और वहां से ये अपने डे टू डे के काम कर पाएं? क्या इस तरह की प्रावधान है कुछ इस तरीके का कि कानून में कुछ ऐसा हो? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान कहीं है नहीं। वो तो जो अरेस्ट करते हैं वो उनकी मर्जी पर है, वो हाउस अरेस्ट में कर ले या कोर्ट का है, कोर्ट का डायरेक्शन हो तब जाके हो सकता है। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। वो तो उन्हीं की मर्जी है, वो या तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या फिर कोर्ट। तो सरकार कितनी खतरे में है? मतलब किस तरह की स्थिति आप दिल्ली में देख रहे हैं, जो कि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट सी नजर नहीं आती हैं, तो सरकार खतरे में है या किस तरह का माहौल? देखिए, इनके पास ऑप्शंस है। एक तो ये है कि शायद चीफ मिनिस्टर किसी मंत्री को जो जरूरी चीजें चीफ मिनिस्टर की फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखने के लिए वो ऑथराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह प्रिसाइड करने के लिए किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। या फिर वो रिसाइन करके फिर उनकी पार्टी फिर, क्योंकि उनकी पार्टी की मेजोरिटी है, वो डिसाइड कर लें कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो जैसे झारखंड में हुआ था। वो भी एक ऑप्शन है, ऑप्शंस तो है। ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, एक चीज और कि कौन से ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद, जिन पर बैठे हुए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कुछ ऐसे पद जिन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और कुछ ऐसे जिनमें गिरफ्तारी हो नहीं सकती? वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर। आर्टिकल 361 के अंदर इनको पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है, ना कोई सिविल केस ना कोई क्रिमिनल केस इनके खिलाफ कर नहीं सकते जब तक वो पद पर रहते हैं। ये तो है। तो तो अभी अभी जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली सरकार पर खतरा है, दिल्ली के सीएम के सामने एक मजबूरी है कि वो सरकार नहीं चला पाएंगे, उनके लिए क्या कानून कहता है? देखिए, जब एक दिल्ली में मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कोई संकट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अभी ऑप्शंस है उनके पास। अम, और जब इस तरह का संकट आता है तो एक प्रोविजन ये भी है कि प्रेसिडेंट स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले, इसको प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन वो जब ये फेल होता है, लेकिन उसका तो प्रॉब्लम ये है कि मान लो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करते हैं, मान लो, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है, प्रेसिडेंट्स रूल को, और जो पुरानी गवर्नमेंट को कायम किया है, ये भी है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड चाहिए। वो तब जाके वो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते।
तो ये पीडी आचार्य जी हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद किसी तरह का कोई संकट नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर जरूर चिंता है कि आखिर वो डे टू डे के जो काम है मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्हें करने होते हैं उसको वो किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जेल में इस तरह की मीटिंग संभव नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ वो इस आशंका से भी इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसको देखना दिलचस्प होगा। अब दिल्ली में क्या रहने वाला है अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के बाद, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे अरविंद केजरीवाल रह पाएंगे, और अगर नहीं रह पाएंगे तो आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।